अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर ये पढ़ने वाले। सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर कंडक्टर्स की बात हुई है, तो हम लोग को सबको पता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है या फिर इंसुलेटर क्या होता है या फिर गैस क्या होती है। सही है। गैस हम लोग को पता है वो नेचुरली अकरिंग इन्फ्लुएंस करती है और एग्जिस्ट ओनली चार्जेस की या पार्टिकल्स की फॉर्म में गैस होती है। सही है। मिक्सचर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का पता है हम लोग को कि भाई डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और उसके अंदर जो होता है ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मटेरियल होता है जो करंट को अलाउ नहीं करता। उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के एटम्स जो होते हैं, अगर मैं या सेमीकंडक्टर कहना चाहूँ, सेमीकंडक्टर की जो बैंड गैप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। बहुत कम बैंड गैप होती है जिसकी वजह से वो जम कर सकते हैं, और इंसुलेटर की बैंड गैप बहुत ज़्यादा होती है। लाइक इंसुलेटर कितनी होती है ना, तो वो आराम से जो है ना नहीं जम कर सकते। हम लोग को ये सब कुछ याद होना चाहिए। बाकी हम लोग को आगे आते हैं तो फिर अब क्या होता है, अब मेटल्स जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटर वो हो सकते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन जो होता है हम लोग को किसी भी मेटल या चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को जमा करना, उसको जो है ना जमा कर करके इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बना देना। सही है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सही है। एक सिंगल पोल पॉजिटिव या नेगेटिव लेके आ जाना। सही है। डायपोल मूवमेंट होती है इसके अंदर, और ये पोलराइजेशन जो होती है वो किस तरीके से, अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँ, हम लोग को पता है जो कैपेसिटर का चार्ज होता है क्यू इक्वल्स टू सी वी होती है ना। और अगर मैं सी की बात करूँ निकालने की, वो होती है क्यू अपॉन वी। सही है। ये हम लोग को पता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ इसको मैं यहीं पे छोड़ दूँगा, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। आगे अब मैं एक जो हम लोग की इक्वेशन होती है, हम लोग को पता है वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। कैसे? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ये डिस्टेंस है, इसको डी कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। ये वाले याद है, वोल्टेज जो होगा इस वाले पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस वाले पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा। हम लोग को ये लास्ट सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ाया था सबने सलिसवान में, तो ये वाली बात है। इस तरीके से हमारे पास v इक्वल्स टू ई डॉट डी आता है हमारे पास। सही है। तो हम लोग लिख लेंगे v इक्वल्स टू ई डॉट डी। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो v अपॉन डी हो जाएगी। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड v अपॉन डी हो जाएगी। लेकिन हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पॉइंट चार्ज वो किसके बराबर होती है? वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिव मटेरियल, परमिटिविटी डिवाइडेड बाय सॉरी डेंसिटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है। ये हम लोग को पता है। और ये किसके बराबर होती है परमिटिविटी? वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। जब चार्ज पर यूनिट लेंथ लेंथ तो होगी नहीं, एरिया होगा, क्योंकि ये प्लेट है, प्लेट का एरिया होता है, और एरिया के साथ जो परमिटिविटी होती है उससे रिप्रेजेंट करती है। सही है। तो हम लोग को जब मैं इसमें पुट करूँगा, ये क्या बन जाएगा? ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए 1/एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। सही है। अब जब मेरे पास इक्वेशन बन गई है, तो मैं इसको इसको इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ। तो मैं ई की जगह पे डाल दूंगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वी अपॉन डी ना। अब मेरे को अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्यू और वी आ रहा है, तो अगर मैं क्यू को इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? वी अपॉन क्यू इक्वल टू डी अपॉन क्या नाम है, ए एप्सिलॉन नॉट। सी इज टू क्यू अपॉन वी, सी इज टू, हाँ क्यू अपॉन वी होता है, सी क्यू अपॉन वी। सही लिखा है मैंने। अच्छा आगे बात करते हैं। ये इसमें और हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी वो क्या है? सी इज टू क्यू अपॉन वी। इसमें फ़र्क क्या है? ये दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं इसको उलट करना चाहूँ तो क्यू अपॉन वी क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये जो वैल्यू है इसको अब मैं इसके अंदर पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। सही है। ये क्या हो जाएगा? एरिया परमिटिव ऑफ लीड स्पेस डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर पूरा वोल्टेज कहलाएगा। कैपेसिटी कितना वोल्टेज होल्ड कर सकता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। सही है। जिस तरीके से अगर क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना डिक्रीज होगी, तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। सही है। अगर मैं इंक्रीज करने वाली बात करूँ तो ये क्या कह सकते हैं? कैपेसिटर मीडियम वोल्टेज पे क्या हो जाएगा? इसकी परमिटिविटी डिवाइडेड बाई डी। लेकिन हमें पता है कि भाई
जो रिस्पेक्टिव रेशो होता है परमिटिविटी का, परमिटिविटी फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा आर एप्सिलॉन नॉट, जिसको ई के बराबर है। मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी, ये हो जाएगा ई आर ई एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डी, है ना। या फिर आसान लफ्ज़ों में ये, अगर मैं इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी इसकी, वो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, इसको मैंने अलग कर दिया और इसको जो था पूरे के पूरे को मैंने सी के ले लिया। तो ये सी ऑफ वोल्टेज, ये मैं कह सकता हूँ ये इसकी टोटल कैपेसिटेंस रिएक्ट हो जाएगी अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मिला हुआ हो। सही है, ये हमारे पास पोलराइजेशन का फॉर्मूले से कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गई। अब हम लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं। हम लोग को पता है पोलराइजेशन जो होती है वो टोटल नेट चार्ज डिवाइड बाय वोल्टेज होती है। तो अगर मैं इसकी डायपोल मूवमेंट की बात करूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हो जाएगी कि नेट चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय वोल्टेज और इज द डायपोल। डायपोल मूवमेंट होती है क्योंकि अगर एक पे पॉजिटिव आएगा तो खुद ब खुद दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आने लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डायपोल। सही है। अगर मैं बात करूँगा तो उसके अंदर प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जमा होती रहेगी उतनी ज़्यादा नेगेटिव फील्ड भी यहाँ पे जमा होती रहेगी, हम लोग को पता है। तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो क्या हो जाएगा, पी जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका परमिटि वेयर जो है ना, एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एक्स जो है इलेक्ट्रिकल सबसे, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल के की वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर की परमिटिविटी है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। सही है। अच्छा भाई, डायपोल मूवमेंट जो होता है वो अगर स्पेस उसकी डिस्टेंस की बात करें तो ज़ीरो हो जाए तो ये परमिटिविटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा परमिटिविटी हो, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से परमिटिविटी बढ़ती आएगी कम होती आएगी। सही है। अगर मैं बात करूँ आगे जाके पोलराइजेशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। अच्छा भाई, हम लोग अगर बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड 4.2 टॉपिक की, फील्ड ऑफ पोलराइज ऑब्जेक्ट जो भी पोलराइज हो रहा है, पोलराइज ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी फील्ड निकालते हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसके अंदर क्या है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या फिर एक आसान लफ्ज़ों में एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, उसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज होगी तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत सारे आगे जमा होने लग जाएंगे। सही है भाई। तो ये फील्ड है वो बाहर आउटवर्ड है और रेडियली, तो उसकी जो पोलराइजेशन हो रही है वो किस तरीके से यहाँ पे इसकी डायरेक्शन की हो रही है। सही है भाई। तो पोलराइजेशन जो होती है डायपोल होती है। अगर मैं डायपोल मूवमेंट की बात करूँ तो उसके अंदर जो होता है वो डायपोल मूवमेंट में जो पोलराइजेशन है वो होता है डी डिस्टेंस डिवाइड बाई क्यू, है ना। और जो पी होता है वो होता है पी डिवाइड बाई वी। तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू, ये वॉल्यूम हो गया, मतलब चार्ज डेंसिटी पर वॉल्यूम, ये हमारे पास ये हो गया। सही है। आगे हम लोग बात करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बार आर। पी बार कहाँ से आया, वो आया डी क्यू से, है ना। सही है। पी बार डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है। लेकिन हम लोग को पता है पी बार जो है हमने भी निकाला वो उसके बराबर है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्या नाम है अपना, पी डॉट डी टाउ, जो कि स्पेरिकल डेंसिटी कह सकते हैं उसको, ये हो जाती है। और ये क्या है, आर स्क्वायर डॉट आर कैप ना, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि भाई ये है ये जो, अगर मैं बात करूँ जो कि 1/r क्या होगा इसका, होता है आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ जो आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इन दोनों की जगह पे तो मैं लिख दूँगा वी आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है भाई। पी कैप डॉट डेल्टा वी
ऑफ 1/r, साथ में डावाट ऑफ इक्वेशन 1। सही है। अगर मैं आगे बात करूं, हमें ये भी पता है कि किसी भी चीज़ का फंक्शन का इंटीग्रेशन वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन प्लस ए डॉट फंक्शन ऑफ, ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला याद है। सही है। यहाँ पे अगर मैं ए को ले लेता हूँ पी और एफ को ले लेता हूँ 1/r, तो क्या हो जाएगा, अब ए डॉट बी ले लेता हूँ, अच्छा एक ही बात है। तो ये हो जाएगा पी 1/r, पी का फंक्शन इक्वल टू 1/r, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ, मतलब चेंज ऑफ पी प्लस उसके बाद डॉट चेंज ऑफ 1/r। सही है। अगर मैं वापस से इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 1/r, 1/r, और ये p माइनस 1/r, उसके बाद p। सही है। ये माइनस प्लस कहाँ से है, ये हम लोग को पता है कि जब हम लोग का वेक्टर चेंज होता है या फिर इसके आगे पीछे, अगर देखो आसान सा करते हैं इसको, मैं आगे पीछे करने से अच्छा है मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये हुआ क्या, हमारे पास जो p वाला वेक्टर था, ये वाला, इसको मैं छोड़, इसको मैं ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p, उसके बाद डेल्टा 1/r, ये हो जाएगा, है ना, इक्वल टू, इसको मतलब ले गया तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा 1/r और ये p माइनस 1/r, ये जो है इस तरीके से माइनस प्लस हो गया। सही है। हम लोग ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट जो इसकी वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ये जो हमने निकाल लिया सेम टू सेम, देखो ये बन रही है पी टू डेल्टा वी 1/r। अगर मैं इसकी वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा br 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम, डेरिवेटिव ऑफ 1/r p डॉट डी, अच्छा वो बाद में लगा देते हैं क्योंकि ये जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/r डॉट पी डॉट डावा वॉल्यूम। ठीक है भाई, क्योंकि वो वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है, दोनों की तरफ आएगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं देखा जाए डाइवर्जेंस थ्योरम से इसकी पोटेंशियल निकालते वक्त सेकंड टर्म डाइवर्जेंस चेंज होगी, वो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ, हम लोग को पता है कि ए डॉट ई का जो होता है वो होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू एरिया, उसका एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, वी ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू थी इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ थ्योरम का कर देंगे कि एरिया इसका पी ऑफ डी ऑफ ए डिवाइड बाई आर, क्योंकि आर जो था वो नीचे था अलग से, उसके बाद माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/r डेल्टा पी डॉट डी फाई। सही है। सिमिलरली हम लोग जो है इसका, अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूँ तो हम लोग को पता है इसके अंदर यूनिट वेक्टर भी लिख सकता है, तो आसानी से आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी के हिसाब से, है ना, क्योंकि यस ये हो जाएगा वी ऑफ आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एस पी ऑफ यूनिट वेक्टर डॉट डी ए डिवाइड बाई आर। उसके बाद हमारे पास प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम डॉट, हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी बी इक्वल टू माइनस का डेल्टा प्लस, या फिर उसका यूनिट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम लोग के पास ये ऊपर से आया है इसकी वॉल्यूम डेंसिटी के हिसाब से, और एक और भी होता है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का, सॉरी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी के हिसाब से होती है ना, तो इस वाले से भी आ सकता है ये चीज़।
तो माइनस की जो फॉर्मूला था, माइनस का फॉर्म हमने अंदर ले जाते हैं, या फिर आसान इसको बनाने के लिए लेके गया हूँ। इसको अगर प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये मैंने प्लस किया, यहाँ से उठ के माइनस अंदर चले गया, तो ये पी बी हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/pb, क्या नाम है अपना, 1/pb एक्स ना, ये हो जाएगा माइनस का पी डिवाइडेड बाय आर और डॉट, इसको मैं कह सकता हूँ ये पी एन हो जाएगा, और ये जो होता है सेम टू सेम इसी रिजल्ट डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से ये वापस से एरिया तब्दील हो जाएगा, सही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी ऑफ डॉट एन डॉट डी ए डिवाइड बाई आर प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वापस से डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो ये एरिया डिवाइड बाई पी डिवाइड बाई एन कैप डिवाइडेड बाई डी ए डिवाइड बाई आर, ये हो गया। और ये जो होगा वो सिमिलरली मैं उस तरफ ले जाऊँगा, तो एक ही बात है, कह सकता हूँ कि 1 इसकी, ये तो एरिया डेंसिटी के हिसाब से आया है ना, पी कैप डिवाइडेड बाय एन, वो उसकी एरिया डेंसिटी है। ये क्या होता है, ये होता है पी डिवाइड बाय एरिया या फिर उसकी डेंसिटी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया डेंसिटी के बराबर हो जाएगा ये। अच्छा, तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर के एरिया एक्स के बराबर होता है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं वी ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय, ये इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे ये आ जाएगा, ये हो जाएगा बी बी डॉट डी ए डिवाइडेड बाय आर, उसे प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम का इंटीग्रेशन था, उसके बाद ये हम लोग ने एरिया नहीं आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम आएगा, और ये वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा डी पी, क्योंकि हम लोग ने ये किसके बराबर लिया था, डी पी के बराबर लिया था, सही है। तो ये डी पी हो जाएगा, और ये डी पी ऑफ डिवाइडेड बाय आर, और ये तावा वॉल्यूम किया जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल कह सकते हैं, बाउंड्री पोटेंशियल या पोलराइजेशन वॉल्यूम जो होगी सरफेस की, गॉसियन थ्योरम से निकाल ली गई। ये हमारे पास डेरिवेशन है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बट आई गेस ये कुछ इस तरीके से आगे पीछे करके हमने सबसे पहले वॉल्यूम बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डाइवर्जेंस थ्योरम से एक वॉल्यूम ये निकाला, उसके बाद हम लोगों ने इसकी डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा के हमने ये चेंज किया, इसको उधर लेके गए, उसके बाद जो है हमने ये वाली वैल्यू जब निकाली इसमें पुट करी, उसके बाद अलग अलग वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन लगा के डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको डिफाइन कर दिया, एरिया के इक्वल होता है। इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे जो है वॉल्यूमेट्रिक को चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो है डी पी को उसके इक्वल लिया है, और जब उनके वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा, और यहाँ पे जो है पी अपॉन एन जो होता है वो पी वी के इक्वल होता है पोटेंशियल वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के कैप के साथ, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू इंटेंसिटी के साथ आ गई। अब अगर आगे बात करें तो हम लोग के पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज इंटेंसिटी ये सब कुछ है, स्पेयर ऑफ अ रेडियस पी वी के पी आर। अगर हम लोग बात करें, हम लोग के पास एक छोटा सा इक्वेशन है, क्या नाम है, ये वाली है आई गेस, ये अगर हम लोग 4.2 की बात करें तो हमारे पास एक डेटा बनाया था, सीधा सीधा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसकी जो रेडियस है पोलराइज आर है, फाइंड द, ये फाइंड द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंड के पी आर, सही है, के आर डिवाइडेड बाय इक्वल टू, इस तरीके से ये वाली है, तो यार दूसरा वाला है, तो मैं 2 ये वाला देख लेता हूँ, ये तो सॉल्व हुआ है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4.10 देखते हैं ना, इस पे लिखा हुआ है स्पेयर ऑफ रेडियस आर कैरी द पोलराइजेशन, मतलब स्पेयर का रेडियस जो है वो आर के बराबर है, एक स्पेयर है उसका रेडियस जो है, रेडियस की बात करें तो ये वाला रेडियस जो है आर है, ये रहा रेडियस, उसका आर हो गया, और जो इसकी जो पोलराइजेशन है पी आर जिसको हम लोग कह रहे हैं वो किसके बराबर है, के आर के बराबर है, सही है। या फिर उसके वेक्टर के साथ अगर लिखा जाए तो के आर डॉट आर कैप हो जाएगा, है ना। हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट द, ये निकालनी है, और इसकी पी वी निकालनी है, सही है भाई। फाइंड द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर,
उसके बाद पार्ट 2 में इनसाइड और आउटसाइड भी निकालनी है, 2 चीज़ें निकालनी है। तो ये प्रॉब्लम जो है हम लोग 4.10 की बात करते हैं। हम लोग को पता है जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड की बात करें, सबसे पहले तो हम लोग जो है इसकी वो निकालेंगे। हम लोग ने ऊपर फॉर्मूले में पढ़ा था, वो होती है पी कैन डिवाइडेड बाय पी बार डिवाइड बाय एन कैप, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे को दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, ये दी हुई है के आर डॉट आर कैप डिवाइड बाय, अच्छा ये जो है एन कैप कितना होगा, जब एन कैप बात कर रहा हूँ तो ये आर के इक्वल है, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर होगा एन के, एन कैप इक्वल टू आर कैप हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ आर डॉट आर 1 के इक्वल हो जाएगा, या फिर दोनों का कैप एक साथ हो जाएगा, ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो आसान लफ्ज़ों में आर ये आ जाएगी, सही है। उसके बाद अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, जो कि हमारे पास पी बी हो जाएगी, वो हमारे को पता है माइनस का इसके बराबर होती है डॉट प्रोडक्ट के, ये हमने नोबल फॉर्मूले से निकाला था अभी जो प्रूव किया था, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, सही है। उसका डेरिवेटिव ऑफ आर हम लोग को पता है, ये हमारे पास सरफेस पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, सरफेस वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद पढ़ाया था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर ये क्या होता है, पी की वैल्यू क्या है, वो है आर स्क्वायर, पी की वैल्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आर होगी ना, क्योंकि अच्छा आर स्क्वायर तो उसके लिए होता है ना, अंदर के लिए, और पी की वैल्यू है के आर। अच्छा ये किस तरीके से हमें दिखा देते हैं, इसके लिए माइनस का माइनस आ गया, जो ये डेल्टा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वो होता है 1/r आर आर स्क्वायर, सही है। उसके बाद जो वेक्टर फॉर्म होती है आगे, तो अगर मैं इसको इधर पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1/r डिवाइड बाई आर आर स्क्वायर, सही है। उसके बाद साथ में उसके के ऑफ आर, सही है। और अगर मैं आगे बात करूँ तो ये किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको माइनस का माइनस छोड़ देते हैं, इसको मैं सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस, और ये 1/r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, के जो है बाहर आ गया कि ये कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब, और इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ 1/r स्क्वायर के, और क्या पावर शुरू में पावर से एक कम, देन डेरिवेटिव पावर के अंदर है वो कट जाएगा, तो इससे ये कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 3k, ये हो जाएगा माइनस का 3k, सही है, जो कि इसकी पी बी आ गई, सही है। अब मैं बी बात करता हूँ, जिसके यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। हम लोग को पता है इनसाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन इंटीग्रेशन थ्योरम लगाते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, इसके अंदर एक छोटा सा सरफेस इंटीग्रल लेते हैं जो कि इसके अंदर होता है, सही है। एक रेडियस होता है, एक आर बड़ा वाला, एक छोटा वाला आर, हम लोग ने लास्ट टाइम भी ये निकाला हुआ है, जैसे इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर वाली, ये हम लोग ने इसको लिखा ई डॉट डी ए हम लोग को पता है, और ये चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है। हम लोग ने इसको जो है आगे वॉल्यूम की बात करें, चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इज इक्वल्स टू पी, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं या फिर वॉल्यूम, तो हम लोग ने इसको क्या किया बता, ये होता था डी वॉल्यूम, तो हम लोग ने चार्ज इनक्लोज के साथ ये किया है। अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरफ को सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है तो ये तो हो जाएगा ई डॉट एरिया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी और ये एरिया हो जाएगा, सही है, आसान सा। और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगी 1/एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद पी वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल ऑफ दिस, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ऊपर जो मैंने निकाली है माइनस का 3k, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ये हम लोग को पता है, ये होता है 1/एप्सिलॉन नॉट, पी की नॉट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ माइनस का 3k, सही है। और इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डी वी की इंटीग्रेशन हम लोग के पास, ये भी वॉल्यूम, ये स्फेरिकल वॉल्यूम ये कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम स्केल होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सही है। ये चीज़ हम लोग को पहले भी पढ़ी हुई है, तो ये वॉल्यूम स्केल हो जाएगा 1/3 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 3k, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं इसकी वैल्यू काट के करूँ तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे एक आर बच जाएगा, जो 3 कट जाएगा, उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ई इक्वल टू
वन अपॉन माइनस का के अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर वेक्टर फील्ड की बात करें तो आर कैप लगा देंगे इसके अंदर, सही है। आउटसाइड की बात करता हूँ, सही है। अब आउटसाइड के अंदर हम क्या करेंगे, वही सिमिलर चार्ज है, उसके अंदर एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाहर लगाएंगे तो उसका जो रेडियस होगा इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग, सही है। दोनों रेडियस अलग अलग हैं, एक रेडियस अंदर होगा, एक रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ये वाला जो रेडियस होगा डी ए वाला, और ये वाला रेडियस होगा जो ई वाला होगा, सही है। तो डी ए वाला रेडियस जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से सिमिलरली हम लोग ये वाली फोर्स लगाएंगे, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ई डॉट डी ए वापस हो जाएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर बाहर की वैल्यू, मतलब कि इसके अंदर की चार्ज डेंसिटी जो कि ये और इसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, और ये जो इसके बाहर की जो चार्ज डेंसिटी है जो कि इसके एरिया और इसके डिफरेंशियल एरिया, मतलब ये डॉट डॉट लगा हुआ है, इसके डिफरेंशियल एरिया पर डिपेंड करेगा। दोनों को प्लस करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्ज टोटल चार्ज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया डॉट वी डॉट डी ए प्लस का इसका एरिया वॉल्यूम, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये पी वी, इसके बाद डॉट डी, ये हम लोग को पता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बाद एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहीं पे छोड़ देते हैं उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पीछे क्या लिखा था, ये वैल्यू लिखा दी थी, ये लिखा था के आर ना, हाँ हमने ये लिखा था के और आर की लिखा था। तो ये हो जाएगा के और आर, और फिर ये तो डेरिवेटिव है तो ये डी ए आ जाएगा इसकी जगह पे, है ना, ये प्लस वॉल्यूमेट्रिक और इसकी जगह मैं ऐसा करूँ के डॉट डी, ये हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूँगी इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वॉल्यूम ये इसको ऐसे कर लेते हैं। अब हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये भी स्पेयर का एरिया है तो ये भी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आर 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर कौन सा है, यहाँ पे जो आर है वो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वाला आर जो है अंदर का वो बड़े वाले आर के बराबर है, सही है। देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो आर दिया हुआ है ये रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर के बराबर है, तो हम लोग इसको आर ले लेंगे। तो आर स्क्वायर की जगह पे बड़ा वाला आर स्क्वायर लगा दूंगा मैं, क्योंकि सिंस आर जो है वो सर्कल का आर है तो वो उसके बराबर होता है अंदर वाला। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका तो माइनस का 3 के सीधा सीधा आ जाएगा, और इसका जो है ये वॉल्यूम होता है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। अगर मैं इसको काटूँ और फिर इसकी बात करूँ तो इसके अंदर से ये कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये आर क्यूब भी कॉमन आ रहा है, तो ये आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, के भी कॉमन नहीं, के जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं सीधा ये तो काट लेते हैं, जो तो आसान आसान था वो काट लेते हैं, और इस तरफ जो है ना हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया, 1/एप्सिलॉन नॉट बच गया, यहाँ पे के बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 4 पाई, ये कितना बच जाएगा 4, सॉरी ये इसको मैं अंदर करता हूँ, के आर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया प्लस माइनस का 4 के, 4 के अंदर भी के है, तो यहाँ पे भी तो के है, ये इसका के नहीं है, सॉरी ये सिर्फ इसका के, यहाँ पे बच जाएगा के आर माइनस का के आर, और ये आर आर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आर क्यूब बच जाएगा। अच्छा ये कट रहा है, सही है। ई इजिकल्स टू आर स्क्वायर इजिकल्स टू 0 हो जाएगा, सीधा सीधा अगर मैं इसको यहाँ पे भी ले जाऊँ तो जब भी ई इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। ये बस ये आ रही है, इस तरीके से सॉल्व हो गया। आउटसाइड जो है डाइलेक्ट्रिक की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इनसाइड होती है, सही है, ये हम लोग को पता है। ये डाइलेक्ट्रिक जब पोलर होता है तो उसके अंदर आउटसाइड पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, दो चीज़ें हम लोग ने देख रही है। आगे हम लोग अगर 4.2.2 ये क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड चार्जेस। हम लोग को पता है बाउंड चार्जेस के अंदर क्या होता है। बाउंड चार्जेस का मतलब है कि
बाउंड चार्ज ये है कि भाई एक मैंने ये ले लिया, इसके चार्जेस हैं बहुत सारे, ये कुछ ना कुछ पे वैल्यू पे बाउंड है, तो मतलब कि इसका एन कैप और इसका पी कैप जो होगा वो सेम होगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी पी की ये वाली होगी। बाकी ये जो है इसका एरिया, ये वाला जो है इसका एरिया, ये वाला जो है इसका एरिया कहलाएगा। सही है। हम लोग को पता है सरफेस बाउंड चार्ज जो होगा इसका, सरफेस जो होता है वो उसके बराबर होता है ना, एरिया के बराबर। तो इसके हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा वो होता था पी ऑफ एन कैप ना। तो एन कौन सी डायरेक्शन में, जौन सी डायरेक्शन में होगा तो उसका डायरेक्शन में होगा। अगर ये एक्स कैप भी हो सकता है, ये पी ऑफ वाई कैप भी हो सकता है, ये पी ऑफ जेड कैप भी हो सकता है। सही है। ये हमारे पास बाउंड चार्जेस उसके ऊपर हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ बाउंड चार्जेस की बात करें, तो सीधा सीधा वो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे पास माइनस का वी डॉट पी ये होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सही है। तो इस वजह से हमारे पास जो पी और बाउंड चार्जेस जो होते हैं वो और इस तरीके से हो सकता है। बाकी अगर मैं इसकी थोड़ी सी एंगल चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मतलब कि एन का कैप और पी का कैप का डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका थीटा एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस बारे में कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसका एंगल किसके बराबर हो जाएगा, पी ऑफ एन कैप या फिर पी कॉस थीटा और एक्स बार सेक्टर। सही है। एंगल के हिसाब से इसके एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएगा। आगे ये लिखा हुआ भी है पी गैस, ये तो भाई सरफेस चार्ज इंटीग्रेशन है, बाहर आ रही है 4 पॉइंट, ये भी पी डॉट है, ये हम लोग को पता है, पी भी आ गई है। या पोजीशन रीजन वाली जो मैंने पहले बात कही थी कि किसके इक्वल है, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ, ये भी इलेक्ट्रिक फील इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील इनसाइड हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ही बात है, फील इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो है 4 पाई, ये सारी फॉर्मूले से निकल चुकी है, तो अभी निकाली थी हमने 4 पाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट गॉसियन डाइपोल मूवमेंट के बाद ये हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लें, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। 4.3 के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो एक तरह से वेक्टर है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज करने के बाद कहाँ पे उस वेक्टर की तरफ उस वेक्टर के लिहाज से उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी या डिफाइन करेगी। तो हम लोग को पता है कि पी जो है वो पी बी प्लस, सॉरी पी बी प्लस का क्या नाम है अपना, पी एफ है। और हमारे पास सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग जो है ना इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देख लेते हैं। वो लिखी हुई है डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो वो होती है डी कैप इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। सही है। और अगर पी ज़ीरो हो जाए तो ये हो जाएगी डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। सही है। ये इसकी वेक्टर डिफरेंशियल फॉर्म है, ये फ्री स्पेस के लिए है। सही है। जहाँ पे मतलब के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं हो। सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ डिफरेंशियल गॉसियन लॉ से निकालने की, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ये होती है ना, ये हम लोग कर चुके हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो डेल्टा ई डॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को पता है ये पी बी प्लस का पी एस के बराबर है। तो हम लोग को ये जो है ई नॉट ई इक्वल टू माइनस का, अच्छा पी बी की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ, पी बी प्लस का पी एस क्या हो गया मतलब ये पी एस हम लोग को पता है, पी जो डेंसिटी ऑफ बी है वो होती है माइनस का डेल्टा वी पी के इक्वल। तो हम लोग ने लिख दिया इसकी जगह पे एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू माइनस का डेल्टा पी कैप प्लस का एफ। सही है। उसके बाद अगर मैं एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं एफ को इधर ही रख देता हूँ, पी एफ को इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डेल्टा एप्सिलॉन नॉट डॉट ई प्लस का पी कैप, क्योंकि ये बदल जाएगा तो ये दोनों के कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, प्लस हो जाएगा। सही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो डी डॉट ई की ना, तो ये किसके इक्वल मैंने लिया था, एप्सिलॉन नॉट ई और पी, ये मैंने डी के इक्वल लिया था। तो मैं कह सकता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ डी, है ना, ये मेरे पास आ जाएगा, या फिर डेल ऑफ डी इक्वल टू पी ऑफ एफ इक्वल आ जाएगा इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें जो है ना इंटीग्रल फॉर्म और 2-3 फॉर्म देख लेते हैं। हम लोग को पता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप होती है ना, लेकिन हम लोग ने अभी अंदाज़ा लगाया डी जो है वो एप्सिलॉन नॉट और ई होता है जब हमारे पास फ्री स्पेस होती है। ये फ्री स्पेस के लिए सही है। सिर्फ इसको बदल ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा डी कैप इक्वल टू 1/4 पाई, उसके बाद 2/r² डॉट आर कैप। यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अब इलेक्ट्रिक वेक्टर आ गया, फील्ड वेक्टर। गॉसियन इंटीग्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए, उसके बाद ये होता है चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ई नॉट, और अगर मैं इसको ले जाऊँ तो ये हो जाएगा डी डॉट डी ए इक्वल टू क्यू। ये क्या है, फ्री स्पेस के लिए निकाल सकते हैं, सही है। तब तक फ्री चार्ज डेंसिटी कहला, और ये क्या कहलाती है फ्री चार्ज डेंसिटी, सही है। आगे बात करते हैं इस टैब पे, यहाँ पर 4.4 स्ट्रेट वायर की बात कर लेंगे। वाला एग्जाम पे सोल्यूशन देख लेते हैं। 4.4 दिया हुआ है कि भाई एक सिलेंडर है जिसके अंदर से हम लोग ने ये इसकी लेंथ है, ये इसका कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसकी अंदर की, ये इसकी एस डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी एल लेंथ है और ये इसका एरिया है ना, ये दिया हुआ है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसकी ई निकालनी है, डी निकालनी है, तो मैं कह सकती हूँ कि डी निकालनी है ना, डी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालनी है। हम लोग को पता है कि भाई इसको सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस से बना सकते हैं। हमने क्या किया, इसकी गॉसियन सरफेस एक बना दी, एक ये गॉसियन सरफेस बना दी, इसका हम लोग ने वेक्टर बताया, तो हम लोग को पता है कि ये जो है अभी डी डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इंक्लोज, सही है, चार्ज। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी बाहर आ जाएगा तो उसका एरिया जो इसके बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज हो जाएगा, सही है भाई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका डी डॉट एरिया इक्वल टू, अच्छा क्यू इंक्लोज क्या होगा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसके लिए इधर कर देंगे क्यू इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा, तो ये लैम्डा एल हो जाएगा, सही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, एरिया की बात करूँ, तो ये क्या है, इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, इसको मैं अगर खोल लूँ इसको तो ये घूमने वाली चीज़ थी, तो इसका जो घूमने वाला था वो था 2 पाई। अगर मैं आर की बात करूँ, आर एस के बराबर है, और ये क्या है, लेंथ है, 2 पाई आर एल निकाल चुका हूँ, तो ये हो जाएगा 2 डी 2 पाई एस एल इक्वल टू पाई एल, एल से एल कैंसिल, डी इक्वल टू पाई अपॉन 2 पाई एस, और एस कैप ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, सही है। इसे इलेक्ट्रिक वेक्टर, या फिर आसान लफ्ज़ों में इसकी आंसर। आगे अगर मैं बात करूँ तो फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट की अनदर हम लोग सेम तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है कि डी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी ज़ीरो है, तो हम लोग जो है डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वेक्टर हम लोग को पता होना चाहिए इसके लिए। ये छोड़ देते हैं, हम लोग को एक चीज़ से करनी है, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 4.15, ये वाली देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। ये एक नीडल है, इसकी थिकनेस कुछ ये है, इनसाइड स्पेयर निकालेंगे तो उसकी ज़ीरो हो जाएगी, और अगर इसकी आउटसाइड या रीजन 2 के अंदर निकालेंगे तो उसकी चार इनक्लोज डबल इनक्लोज हो जाएगी। अभी तो कर चुके हैं हम लोग, सेम टू सेम वही रिजल्ट है इसकी, बी माइनस ए वाला, सही है। ये हम लोग जो अभी किया है बी माइनस ए वाला लूप वाला, वो रिजल्ट आ जाएगा इसका चार इनक्लोज वाले से, सही है। 4.14 जो है, 4.15 जो है वो आसानी से पी की वैल्यू दी हुई है आपको, पी की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि अगर आप पहले वाला जो हमने किया था इसकी तरह, चार इनक्लोज वाले की तरह, जो ये वाला किया था इनसाइड आउटसाइड वाला, पहले क्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है ज़ीरो होती है, तो देखो ज़ीरो प्रूव हुई भी है। उसके बाद अगर बाल की बात करूँगा तो ए बड़ा है आर से, तो हम लोग जो है दोनों का अलग अलग वॉल्यूम ले लेंगे। पहला वाला जो होगा वो आर के इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर के से इक्वल प्रूव हो जाएगा। दूसरा वाला जो होगा माइनस का, हम लोग पता है पहली वाली पी नॉट क्या आ जाएगी, माइनस का के आर, ऑप्शन नॉट बी जो होगी वो माइनस का के, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू होगी वो डी आर साइन डीटा वॉल्यूम की इक्वल आ जाएगी, तो आर माइनस से, हाँ इससे प्रूव हो जाएगा ये, है ना, आराम से हो जाएगा उसी तरीके से।
जो पिछला वाला तरीका है उसी से प्रूव हो जाएगा। बाकी अब ये आई गेस ये क्या है आगे, डिस्ट्रक्टिव पैरेलल पैटर्न, ये कंज्यूम बाउंडिंग है। बाउंड्री कंडीशन हम लोग को पता है, उसमें मिलाएंगे लीनियर डायलैक्ट्रिक, हम लोग को पता है लैम्डा बार होती है। ये इसका एक और प्रॉब्लम है, सेम टू सेम वही तरीका है, डी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये क्या है वैक्यूम, ये हटा देते हैं, ये भी छोड़ दें, चार्ज इलेक्ट्रिक। बाकी आई गेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम लोग को पता है कैपेसिटर जो होता है चार्ज अपॉन वी होता है, उसके अंदर चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी तो कांस्टेंट हम लोग पी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब कुछ निकल जाएगा इससे, प्रॉब्लम वैल्यू ये भी है। बाकी तो आई गेस प्रॉब्लम्स ही हैं सारे के सारे। सोल्यूशन ये पी कैप इससे भी आ जाएगा, ये भी सिमिलरली प्रॉब्लम है। 1 वेक्टर फील्ड के डाल देंगे वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट ये भी वैल्यू सही है, बट और डॉलर हम लोग ने सर ने कहा नहीं करने के लिए तो छोड़ देते हैं। बाकी ये 4.2 सेम टू सेम वही रेडियस वाला प्रॉब्लम है, ये सिमिलरली वही वाली प्रॉब्लम है, ये रिवर्स डन वाला ये नहीं निकालने का था। बाकी आई गेस सारे के सारे प्रॉब्लम है, तो फिर इतना बाकी तो चैप्टर ख़त्म है। तो आई गेस चैप्टर 5 या 4 इतना ही था। बाकी अब चैप्टर 7 की बात